हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, हम बैंक में जाते हैं, कई तरीके के लेन देन करते हैं और उस लेन देन को लेकर के कभी कभी बैंक और कस्टमर के बीच में तनातनी हो जाती है। कुछ रॉन्ग एंट्रीज होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसकी कंप्लेन अगर आप बैंक में करते हैं तो बैंक में सुनवाई नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई में किस तरीके से आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और बैंक के अगेंस्ट कार्रवाई करवा सकते हैं और जल्द से जल्द आपकी जो भी शिकायत होगी उस बैंक से वो सुलझ सकती है। दोस्तों, मैं अगर अपना एक वाकया शेयर करूं आप लोगों से तो सन 2014 की बात है। मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें मेरे जो पासबुक में थी वो रॉन्ग एंट्री कर दी थी इन्होंने, बैंक ने, और मेरे पास सारे प्रूफ रखे हुए हैं। आज मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जानकारी के अभाव की वजह से ही मैं इन बैंक वालों से नहीं लड़ पाया और ना ही अपने पैसे को रिफंड करा पाया। दोस्तों, ये बात है सन 2014 की और 2014 में जब मैं बैंक में गया एंट्री कराने के लिए अपनी पासबुक, कॉरपोरेशन बैंक की एंट्री है दोस्तों, तो 2014 यानी जून 2014 को इन्होंने एक ऐसी ट्रांजैक्शन करी जिसमें डेबिट कर दिया मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये। और उस ट्रांजैक्शन की जो डिटेल थी दोस्तों, उसमें लिखा गया था कि ट्रांजैक्शन नॉट डेबिट इन अक्टूबर 2013, यानी जून 2014 में अक्टूबर 2013 की एंट्री करके मेरे अकाउंट से डेबिट कर लिया गया 5,000 रुपये। दोस्तों, अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 31 मार्च तक सारी की सारी डिटेल पूरी करनी होती है और क्लोजिंग करनी होती है। जब भी वहाँ पर 1 या 2 दिन की छुट्टी भी बैंक करती है जिसकी वजह से वो अपने डाटा क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों, बैंक का कहना है कि मैंने अक्टूबर 2013 में पैसे विड्रॉल किए थे एटीएम से, जो जिसकी एंट्री ये नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से। तो इन्होंने वो एंट्री करी थी 8 महीने बाद, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जून 2014 को, और मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये डेबिट कर लिए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बैंक को ही दी, जिसमें मैंने कहा कि मेरे अकाउंट से रॉन्ग एंट्री करके ये पैसे आपने डेबिट किए हैं और इसको ठीक किया जाए। 2013 की एंट्री उसमें डाल करके आप लोगों ने उसको डेबिट किया। दोस्तों, मैंने रिसीविंग ली, उन लोगों ने बोला कि मैं जांच करूंगा और उसके बाद आपको डिटेल दे दी जाएगी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब मैं बैंक वापस पहुंचता हूं तो मेरे पास बैंक के मैनेजर का एक ही जवाब होता है कि आपने ही एटीएम से विड्रॉल किया होगा। दोस्तों, बात अगर हम करें, अगर हम महीने में 10 ट्रांजैक्शन एटीएम के थ्रू पैसे को विड्रॉल करते हैं जो कि बैंकिंग सर्विस में आती है, और हम 2013 की एंट्री कैसे याद कर पाएंगे उस मंथ की कि हमने ये अमाउंट निकाला होगा। अगर आप मंथली 10 भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 8 महीने पहले एंट्री नहीं बता सकते कि आपने 5,000 निकाले, 2,000 निकाले, 500 निकाले, 1,000 निकाले। यही मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते, आपने ही एंट्री करी है, आपने ही पैसे को विड्रॉल किया है, और उन्होंने वो चीज़ खारिज कर दी। जानकारी के अभाव की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया और समय का भी अभाव रहा होगा, इसी वजह से मैं आगे इस चीज़ को लेकर के नहीं गया और मैंने मान लिया कि हो सकता है कि मैंने निकाले और एंट्री ना हुई हो। दोस्तों, इतने बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है जो मेरे को पता ना हो। दोस्तों, मुझे पता था कि ये एंट्री मैंने नहीं करी, ये पैसे मैंने नहीं निकाले, लेकिन जानकारी और समय के अभाव की वजह से मैं उनसे नहीं भिड़ पाया या नहीं लड़ पाया। तो दोस्तों, अब डिजिटली सब कुछ हो गया है। आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको एक लिंक दूंगा आरबीआई का, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे मोबाइल से या फिर लैपटॉप के या कंप्यूटर के सहारे आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके की
कोई भी शिकायत हो आप कर सकते हैं। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, जिसको एनबीएफसी कहा जाता है, उनकी भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है आरबीआई की। अगर आप लिंक पे जा कर के क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक प्रोफार्मा खुल जाएगा, जहां पर आपको लैंग्वेज के बारे में आएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी भाषाएं आपको वहां मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है आगे बढ़ने के लिए। तो आपके पास देख लीजिए यहाँ पे बैंक है, एनबीएफसी है, और भी कई चैनल हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो बैंक की कंप्लेन है तो बैंक, अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, एरिया, ब्रांच ऑफिस जिसको कह सकते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं या कहीं से भी हैं तो आप वहाँ पे डालेंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, किस बैंक से आपका हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो चीज़ें आपको करनी है। अगर आपकी कंप्लेन है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है। बैंक का नाम आपने, ये जितने भी बैंक अवेलेबल हैं आपको आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर आते हैं, वो सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो एंट्री है आपको करनी है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है या और कोई, तो आपको नो या यस जो भी आपकी परेशानी है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद बैंक का ब्रांच जो है वो देखना है आपको, कहाँ पर पड़ता है आपका, तो वो डालना है। उसके बाद आप देखेंगे नाम का कॉलम आएगा तो वहाँ अपना नाम, और नीचे ईमेल का कॉलम है वहाँ पर अपना ईमेल डाल देंगे। उसके डालने के बाद आप फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाते के साथ एक अलग से एक और विंडो खुलेगा, जहाँ पर आपको दिखना है कि ये जो कंप्लेन है वो सब जुडियस है या अंडर। सारी चीज़ें आपको डालनी होगी, नो करना है या यस करना है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। आपकी कंप्लेन बैंक से है वो भी डालना है आपने, रिटर्न में आपने दिया है कि नहीं दिया बैंक को। उसके बाद आपने जब दिया है, पहले आपको बैंक में ही देना है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करनी है। तो अगर आपकी बैंक नहीं सुनता है तो आपको वो डेट भी डालनी है जब आपने बैंक को कंप्लेन करी है। उसके बाद कंप्लेन की कैटेगरी आती है, एटीएम से रिलेटेड है या फिर चार्जेस जो आपके हैं, वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो एटीएम डेबिट कार्ड वाला है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट है तो अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिपॉजिट। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है वो आप यहाँ पर डालें, आपको मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद रिसीव रिप्लाई, कोई भी आपको रिप्लाई दिया है बैंक ने इससे रिलेटेड जो आपने कंप्लेन करी थी बैंक को, तो अगर नहीं तो ना लिख करके आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला जो वो आएगा वो कंप्लेन डिटेल के साथ आपका जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर आपको डालना है कंप्लेन डिटेल में, मेल फीमेल या जो भी है। उसके बाद दोस्तों एज आपकी चेक कर लीजिएगा, एज भी डालनी होगी, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका है। तो उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी दोस्तों। कैटेगरी में आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या फिर कंपनी का है, करंट अकाउंट है, जो भी है वो आप देख लीजिए। इंडिविजुअल है तो आप नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आप बटन दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद फिर एक सी विंडो आएगी आपकी, तो उसमें आपका डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, यानी आप कब आपके साथ ऐसा हुआ वो भी आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। फिल करने के बाद कंप्लेन रजिस्टर्ड इन कंप्लेन रिगार्डिंग वैलेट से समस्या है तो वैलेट पे क्लिक करें, नहीं तो ना। योर कंप्लेन अगेंस्ट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, यस नो। जो भी आपकी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं उसको क्लिक करना है और नेक्स्ट का बटन दबाना है। उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल आपकी डालनी है। अकाउंट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कार्ड है तो कार्ड, सेविंग है सेविंग, किसी भी तरीके का अकाउंट आपका है तो वो आपको वहाँ पर डालना होगा। अकाउंट सब कैटेगरी में सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर भी आप क्रेडिट कार्ड या
एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप से ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद आपको एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर आपको वहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो अगली विंडो आपको मिलेगी जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितने रुपए की आपकी जो भी ट्रांजैक्शन थी वो डालें, चाहे वो 10,000 हो, 11,000 हो, और कंपेसेशन 11,000 रुपीज़ का करके आप फैक्ट ऑफ द कंप्लेन, हाउ टू फाइल ए कंप्लेन, नेक्स्ट करेंगे आप। कंप्लेन डिटेल में डिक्लेरेशन आपसे पूछी जाएगी, उस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है। नॉमिनेशन आपको करना होगा, अगर हाँ तो यस करेंगे। उसके बाद जब आप क्लिक का बटन दबाएंगे तो आपको नॉमिनेशन की डिटेल वहाँ पर डालनी होगी। तो नॉमिनेशन की डिटेल आप पूरी फिल कर देंगे, जिसमें उनका मेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। पिकाचू। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सारी डिटेल नॉमिनेशन की भी फिल करेंगे और सारा कुछ डालने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है और उसके बाद फिर एक नई विंडो खुलेगी जहां पर आपको नॉमिनेशन का एक डिटेल आ जाएगा और वो अगर सही है तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक कोड शो होगा जिसको आपको टाइप करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपने कोई फाइल कंप्लेन करी है बैंक को लिखित रूप में, उसके बाद किसी भी तरीके की जो भी कागज़ हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद उसको सबमिट करना होगा। दोस्तों जो भी आप अपलोड करेंगे उसकी जो इमेज या जो भी है वो 5 MB से कम होनी चाहिए, उसका साइज़ वो आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे कंप्लेंट आपकी दर्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कंप्लेन को कर सकते हैं। और कंप्लेन के लिए भी आगे आपको एक और कॉलम मिलेगा जिसमें आप अपने कंप्लेन को ट्रेस कर सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है आपकी कंप्लेन की। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैंक की भी कंप्लेन आरबीआई में इजीली घर बैठे कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है वो सॉल्व कर दी जाएगी। दोस्तों जिस तरीके से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आपको लिखित बैंक में देना होता था, यदि आपके पास टाइम या समस्या ज़्यादा बड़े अमाउंट की होती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी। आपको आरबीआई में या और ऊंचे लेवल पर आपको कंप्लेन करनी होती थी, उसके बाद ही आपकी सुनवाई होती थी। लेकिन आजकल आप घर बैठ कर के भी मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।